नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों को मुल्क रामी ठट्टा गए किसने कहा है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अंग्रेजों को ये जो मुल्क रामी ठट्टा कहा है ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बांकी दास ने, बी केसरी सिंह बारट ने, सी शंकर दान सामोर ने, और डी है नाथू सिंह महियारिया ने। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शंकर दान सामोर ने क्या है, अंग्रेजों को मुल्क रामी ठट्टा कहा है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 कोठड़ी नामक साम श्रेणी किस रियासत में थी। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो 16 कोठड़ी नामक साम श्रेणी थी ये किस रियासत में थी, उस रियासत का क्या है आपको नाम बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा प्रतापगढ़, बी भरतपुर, सी जयपुर और डी टोंक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भरतपुर में क्या थी, 16 कोठड़ी नामक साम श्रेणी थी। आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी है, कि क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में तुलसी क्या आभूषण पहना जाता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि शरीर के कौन से अंग में क्या है तुलसी आभूषण ये पहना जाता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा गर्दन, बी कान, सी हाथ और डी कमर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गर्दन भाग में क्या है, शरीर के गर्दन भाग में क्या है तुलसी नामक आभूषण पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध क्या है आंदोलन शुरू किया। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि मीणाओं की रियासत ने क्या है काल में क्या है किस अधिनियम ने क्या है के विरुद्ध क्या है जो आंदोलन शुरू किया था वो शुरू किया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सती प्रथा, बी जय राम पेशा, सी बालिकावाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जय राम पेशा के विरुद्ध क्या आंदोलन शुरू किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा बाग जैसलमेर में तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़ में है इससे क्या संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पवन ऊर्जा परियोजना, बी है बायोगैस ऊर्जा परियोजना, सी है सौर ऊर्जा परियोजना और डी है पवन तथा सौर ऊर्जा परियोजना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पवन ऊर्जा परियोजना है ये कौन सी, एक तो बड़ा बाग जैसलमेर और दूसरा कौन सा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सी है पवन ऊर्जा परियोजना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है रिको RIICO को क्या है कृषि मतलब रिको का कृषि खाद्य फार्म क्या है केंद्र है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा रिको भरतपुर, बी उद्योग विहार जैसलमेर, सी है MIA कोटा और डी कौन सा है बोरानाडा जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मतलब रिको तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बोरानाडा जोधपुर में क्या है कृषि खाद्य फार्म का केंद्र स्थित है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल अवस्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है ये कहाँ पे स्थित है अवस्थित है मतलब बताना है कहाँ पे है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा ब्यावर में, बी भीलवाड़ा में, सी बांसवाड़ा में और डी है पाली में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीलवाड़ा में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिया जगपुरा देवल देलवाड़ा पट्टा जाना जाता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये भूकिया है जगपुरा है देलवाड़ा है और पट्टा ये जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा टंगस्टन के भंडार के लिए, बी है सोने के भंडार के लिए, सी है क्वार्टज के भंडार के लिए और डी कौन सा मैग्नीज के भंडार के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोने के भंडार के लिए ये क्या है जाना जाता है पट्टा भूखिया जगपुरा और देलवाड़ा ये पट्टा क्या है सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट इनवायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान में जो ये पॉलिसी है कौन सी पॉलिसी है स्टेट इनवायरमेंट
पॉलिसी है ये सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की थी, उस वर्ष का क्या आपको नाम बताना है, किस वर्ष को की थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 2011, बी 2016, सी 2010 और डी है 2014। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2010 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019-21 के बीच अधिकतम दर प्रतिशत में क्या है से वन का विनाश हुआ था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिरोही तथा जालौर में, बी करौली तथा भरतपुर, सी है सिरोही तथा भरतपुर और डी कौन सा जालौर तथा करौली में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जालौर तथा करौली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2002-2003 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि सन 2002 और 2003 में क्या है राजस्थान राज्य के कितने जिले थे जिसे क्या है अकाल प्रभावित क्षेत्र क्या जिले क्या घोषित किया गया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 20, बी 15, सी 32 और डी है 18। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिलों के युगम में पाई जाती है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार वो पाई जाती है वो किस युगम में क्या पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर अलवर, बी कोटा जालौर, सी कोटा जैसलमेर और डी है जयपुर सिरोही। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, सॉरी कोटा और जालौर में क्या सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता दर प्रतिशत वो क्या पाई जाती है 2011 के अनुसार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सीकर जालौर झालावाड़, बी राजसमंद करौली धौलपुर, सी बांसवाड़ा भरतपुर दौसा और डी है पाली भीलवाड़ा अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजसमंद करौली धौलपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की संस्कृति में मुगदना क्या है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान संस्कृति में ये जो मुगदना है ये क्या है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, बी है वधू को मूंग और थी लिखना, सी कौन सा है लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है और डी कौन सा है भोजन पकाने के लिए सियों जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। राजस्थान की संस्कृति में जो मुगदना है वो क्या है तो भोजन पकाने के लिए सकसियां जो विनायक स्थापना के दौरान क्या पश्चात लाई जाती है ये इसे क्या कहते हैं मुगदना कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर है ये कहाँ पे किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर, बी जोधपुर, सी जयपुर और डी झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का जो नाम था वो क्या था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा यंग राजस्थान, बी त्याग भूमि, सी नवज्योति और डी है तरुण राजस्थान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तरुण राजस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। इस प्रश्न में आपको क्या बताना है दोस्तों कि मेवाड़ के कौन से शासक थे जिन्होंने क्या है तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था और क्या मोहम्मद गौरी के विरुद्ध में क्या है लड़ते हुए मारा गया था। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा रण सिंह है, बी सामंत सिंह है, सी तेज सिंह है और डी है समर सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामंत सिंह क्या है मेवाड़ के शासक थे और क्या तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का क्या साथ दिया था और क्या मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए क्या है पराजित हो गए मतलब मारा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान में जयपुर के कौन से पर्वतारोही ग्रीनलैंड
के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक स्क्रिंग के माध्यम से बिना किसी सहायता के पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो कौन भारतीय बने थे ये आपको बताना है, उनके आपको नाम बताने इन 4 ऑप्शन में। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा हेमेंद्र बंसल, बी है नवीन महाजन, सी है नीरज शर्मा और डी कौन सा नीरज चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीरज चौधरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसे जयपुर शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसे क्या जयपुर शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा महाराणा उदय सिंह, बी है राणा कुंभा, सी स्वाई जय सिंह और डी है स्वाई राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वाई जय सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस भाग पर तुलसी आभूषण पहना जाता है। ये प्रश्न क्या है दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है वो क्या आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। क्या है कि ए हो जाएगा गर्दन, बी हो जाएगा कान और सी हो जाएगा हाथ और डी हो जाएगा कमर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गणगौर का त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी से रामनवमी तक, बी है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से चैत्र कृष्ण अष्टमी तक, सी है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, डी है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से दशहरा तक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से क्या है चैत्र शुक्ल तृतीया तक क्या है गणगौर का त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य में किस वर्ष ग्रीन बजट पेश किया गया जाएगा। इस प्रश्न में आपको बताना है, क्या बताना है या क्या पूछा गया है कि राज्य में किस वर्ष क्या है ग्रीन बजट है वो पेश किया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2025, बी 2026, डी सी है 2029 और डी कौन सा 2030। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2025 में क्या है राजस्थान सरकार के द्वारा क्या है वर्ष में क्या है ग्रीन बजट है पेश किया जाएगा 2025 के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स से विकसित किया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जोधपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर और डी कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोधपुर में क्या है जोधपुर जिले में क्या है राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स से विकसित किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था तो वो कब किया था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1945 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1949 ईस्वी और डी कौन सा 1942 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1949 ईस्वी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि नर्मदा के लिए कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बाड़मेर, बी है टोंक, सी है जयपुर और डी कौन सा है बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोंक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेरोट, घोटासी, डबलमू, जाजली आदि निम्नलिखित में से क्या है। इसमें आपको बताना है ये जो खेरोट आया है, घोटासी है, डलमू है और जाजली ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा विभिन्न जिले, बी सहायक नदियां, सी विभिन्न तालाब और डी है सिंचाई के आधुनिक साधन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभिन्न तालाब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका मतलब ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट क्या है हरित पट्टिका मतलब ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा चंबल नहर, बी नर्मदा नहर, सी इंदिरा नहर और डी है भरतपुर नहर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदिरा नहर के निकट या के पास क्या है हरित पट्टिका ग्रीन बेल्ट का विकास किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हर्ष हरिके बैराज का निर्माण करवाया गया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि किस वर्ष हरिके बैराज का जो निर्माण है वो करवाया गया था उस सन को आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1952, बी 1960, सी 1973 और डी 1965। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिभूषण महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो हरिभूषण महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कवि जयदेव, बी कल्याण कवि, सी कवि गंगाराम और डी है वृंद कवि। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवि गंगाराम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
अचल दास किंचिरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचिता था। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अचल दास किंचिरी वचनिका है, इसका नामक का जो ग्रंथ रचिता का था, इस ग्रंथ का जो रचिता था वो कौन था? तो आपका प्रश्न हो जाएगा बांकीदास, बी शिवदास गार्डन, सी दयालदास, और डी है कविया कर्णिदान। तीसरे में आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवदास गार्डन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि किसने ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की थी। तो आपको प्रश्न हो जाएगा मधुसूदन ओझा, बी कृष्ण भट्ट, सी शिवानंद गोस्वामी, और डी कौन सा है रत्नाकर भट्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्ण भट्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो क्या सुमिलित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा विरुद्ध छिहत्तरी, कृपाराम खिड़िया, बी है बोल भारमली, सत्य प्रकाश जोशी, सी है केसर विलास, यादवेंद्र शर्मा, और डी कौन सा राजियाराव सोरठा, उदयराज उज्जवल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोल भारमली, सत्य प्रकाश जोशी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमिनाथ बारहमासा के रचिता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो नेमिनाथ बारहमासा है इसके जो रचिता है वो कौन है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा राजशेखर सूरी, बी पलहण, से जिनदत्त सूरी, और डी कौन है सुमति गणी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पलहण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा एकलिंग महात्म्य, बी पद्मावत, सी सूर्जन चरित्र, और डी है वीरमदेव सोनगरा री वीरमदेव सोनगरारी बात। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी हुई हो जाएगा वीरमदेव सोनगरारी बात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंद्रोही के लेखक कौन है? इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो रिंद्रोही लेखक के लेखक हैं इस लेखक के आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मणि मधुकर, बी मलचंद तिवारी, सी है तेज सिंह ओझा, और डी कौन सा अर्जुन देव चारण। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्जुन देव चारण क्या है रिंद्रोही के लेखक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विद्या, युद्ध, शौर्य का वर्णन मिलता है। तो किस प्रकार के काव्य ग्रंथ में मिलता है ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वेली, बी विगत, सी मत्स्य, और डी है रासो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रासो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बारात लौट गई किसकी रचना है? ये जो बारात लौट गई इसकी रचना है ये किसकी रचना है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा ओंकारानाथ दिनकर, बी है शंभुदयाल सक्सेना, सी है विष्णु अंबा लाल जोशी, और डी कौन सा चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सतसई बल विद्वलास और राम रंजाट के लेखक हैं। इस प्रश्न में आपको क्या बताना है ये जो वीर सतसई है बल विलास है और कौन सा राम रंजाट है इसके लेखक है वो कौन है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा जगदीश सिंह गहलोत, बी गौर शंकर हीराचंद ओझा, सी है श्यामल दास, और डी है सूर्यमल मिश्रण। तो इसका जो लेखक होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण इसके लेखक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो दलपत विजय है इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो कौन सा है। तो आपको हो जाएगा केवल खुमान रासो, बी खुमान रासो एवं विजयपाल रासो, सी है खुमान रासो एवं जसवंत रासो, डी कौन सा है खुमान रासो जसवंत रासो और सगत रासो। तो इसमें आपका राइट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल खुमान रासो क्या है दलपत विजय द्वारा क्या लिखित ग्रंथ है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रबंध कोश का लेखक निम्न में से लिखित में से कौन है था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा उमरदान, बी मेरुतंग, सी राजशेखर, और डी है सोमेश्वर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजशेखर। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।